हाँ सर जी, आपका नाम और किस गांव से हैं, किस जिले से? देखिए, मेरा नाम रमाशंकर यादव है और मैं भदोही ज़िले में ग्राम बरमोहनी का निवासी हूँ। जी। और इसके पहले मैं प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ चुका हूँ, जो ग्राम प्रधान के चुनाव पर बराबरी के मैटर पे होते हुए ये कोर्ट से मुझे पराजित किया गया। तो आज गांव में जो समस्याएं हैं उस पर मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। अच्छा, और लोग समस्या, गांव की समस्या को सुनते हैं आप? जी अच्छा, तो ये बताइए कि खतियोनी का क्या मतलब है? देखिए, जो अभी वितरण हो रहा है घरौनी, वो क्या है कि जो आबादी की ज़मीनें थी जो मतलब किसी के नाम पे नहीं थी, एक खुला एक गाटा था और आबादी के नाम से ग्राम सभा में दर्ज थी। तो उस ग्राम सभा में जो दर्ज थी उस पर बसे हुए लोग, जैसे 10-20 जो भी लोग बसे हुए थे, उनके मकान थे, उन छोटे छोटे घर थे, जो झोपड़े थे, तमाम लोग थे, तो उनकी सीमांकन नहीं किया गया था, जो कि इसमें जो है गांव के प्रस्तावित करके इसमें सरकार के द्वारा ये जो घरौनी वितरण किया गया है, तो इसमें सीमांकन कर दिया गया है और नाम जिस व्यक्ति का है उसका नाम जो है उसके नाम से घरौनी के रूप में उसका कागज वितरण किया गया है कि यह जमीन आपकी है और इस पर बने हुए मकान घर आपके हैं। अच्छा, ये जो लोग, जैसे जो लोग गरीब हैं, घर बना हुआ है जैसे, उनका क्या होगा? देखिए, बहुत सी बस्तियां ऐसे हैं कि जैसे ग्राम सभा में, जहां तक हम लोग जानते हैं कि सभी जगहों पर जमीनी जुड़े हुए हैं लोगों से, तो बहुत से लोग जैसे नवीन परती, ऊसर, बंजर, चरागाह, खलियान, तालाब, तमाम जगहों पर लोग बस गए हैं क्योंकि इनके पास कोई ज़मीनें नहीं थी और उस समय सरकार भी इनको मुहैया नहीं करा पा रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी कमी तो मैं सरकार की मानना चाहूँगा, क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, या तो कभी कोई समाज सेवी जब इस मुद्दे को उठाता है तब तक उनके पास पहुँचता है, और नहीं तो वो कभी ये सर्वेक्षण करा के ये कभी नहीं हासिल किए हैं कि कौन लोग कहाँ बस गए हैं और उनके पास ज़मीनें हैं कि नहीं हैं। तो ये आज़ादी के बाद ये सब ज़मीनों पर लोग बसते आए और बसते हुए जो बसते चले गए और उनका घर बनता गया। तो ये भविष्य में क्या होगा, उनका घर होगा कि नहीं होगा? देखिए, सरकार जैसे कुछ चीज़ों पर बॉन्डेड कर दी है, जैसे तालाब है, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नियम है, तो तालाब, चरागाह, कब्रिस्तान, खलिहान, ऐसे पर तो जो लोग बसे हुए हैं उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल जैसे नवीन परती, ऊसर, बंजर, ये ज़मीनों पर जो लोग बस गए हैं या उनके पास कोई घर नहीं है, जैसे एक घर के सिवा दूसरा घर नहीं है, तो इस पे सरकार को सोचने की वो होना चाहिए और सोच के उनका जो है उस घर का मतलब उन्हें दिलाने का काम होना चाहिए, उसका कागज बनाने का काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसी चीज़ों पर सरकार ने, जैसे सरकार में बैठे हुए लोग प्रशासन के अंदर जैसे या शासन के अंदर प्रधान हैं तो भी पट्टा कर सकते हैं ऊसर, बंजर, नवीन परती की ज़मीनों पर, लेकिन प्रधान अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। इसलिए आपने खड़ा हुए थे, लेकिन फिर भी आपके साथ, मुझे लगता है, मैं भी जानता हूँ आपको, आपके साथ धोखा हुआ है। जी जी इसकी वजह से जी, सरकार तो कहती है कि हमारा जो है निष्पक्ष काम होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि देश के अंदर ना कभी भी निष्पक्षता से अगर काम हुआ होता तो हमें लग रहा है देश की सारी जनता इस समय एक बराबर हो गई होती, हर क्षेत्रों में, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह नौकरियों का क्षेत्र हो, सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे किसी को अधिकार दिलाने या प्रतिनिधित्व का क्षेत्र हो, सब जगहों पर कहीं न कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई में सरकार की और उसमें बैठे हुए प्रशासन के लोगों की अहम भूमिका रही है। आपने जिस तरह गांव को मतलब कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य, मुझे लगता है कि आप फिर एक बार तैयारी कीजिए और फिर एक बार लड़िए।